12 अप्रैल को हमारी सगाई हुई और जैसा कि आजकल चलन है, हम एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। मैं और मेरे पति दोनों एक ही शहर इंदौर में रहते थे और डॉक्टर होने की वजह से हमें मिलने जुलने की फुर्सत कम ही मिलती थी। फिर भी जब भी संभव होता हम मिलते रहते। इससे हमें एक दूसरे को समझने का अवसर तो मिलता ही था, साथ ही एक दूसरे के परिवार के सदस्यों के विषय में तथा घर के विषय में जानने समझने का मौका भी हाथ लग जाता था। सब कुछ समझ बूझकर हम लोगों ने निश्चय किया कि शादी के बाद 3-4 दिन किसी होटल में ठहरने की व्यवस्था कर ली जाए। हमारी शादी एक होटल के कंपाउंड से होने वाली थी। हमने उसी होटल का एक कमरा काफ़ी पहले बुक करा लिया। यह बात सिर्फ मेरे भाइयों को पता थी, इनके घर वालों को भी इसकी कोई खबर नहीं थी। विवाह हुआ और विदा के समय कुछ ऐसा माहौल बना कि मुझे पड़ा। वहाँ भी कुछ रस्में हुई, फिर हमें वहीं रुकना पड़ा क्योंकि बहुत से रिश्तेदारों की वापसी रात में ही थी। रिश्तेदारों के चले जाने के बाद इनकी भाभी हमें अपने कमरे में ले गई, जो हमारी सुहागरात के लिए सजाया गया था। अब हमें अपने दिल की बात बताना ज़रूरी हो गया था। प्रतिदेव ने भाभी को अपने मन की बात बताई तो उन्होंने भैया से इजाज़त लेकर एक कार की चाबी दे हमें मुस्कुराकर विदा कर दिया। हम होटल पहुँचे और काउंटर पर अपने आरक्षित कमरे की चाबी मांगी। हमें बताया गया कि उसमें तो कुछ लोग ठहरे हुए हैं। पूछने पर पता चला कि मेरे भाई ने मेरी विदा होने के बाद कुछ मेहमानों को उस कमरे में ठहरा दिया। हमने उनसे किसी और कमरे की चाबी देने का आग्रह किया तो पता चला कि कोई कमरा खाली नहीं है। हमने उनसे किसी और कमरे की चाबी देने का आग्रह किया तो पता चला कि कोई कमरा खाली नहीं है। फिर हमने तय किया कि किसी और होटल में चलते हैं। दूसरे कई होटलों के चक्कर काटे पर कोई हमें कमरा देने के लिए तैयार न हुआ। न जाने होटल वालों को हमारे विषय में क्या गलतफहमी हो रही थी। कोई चारा न देख हम वापस ससुराल चल दिए। इस समय रात के 2 बज रहे थे। फिर सोचा सब सो रहे होंगे, वहाँ जाना उचित नहीं है। हम एक जगह पर कार रोककर सुहागरात की सारी रोमानियत ख़त्म हो चुकी थी। अभी हम जो सोच विचार में पड़े ही थे कि कहाँ जाएं, तभी एक पुलिस की जीप आकर हमारे सामने खड़ी हो गई। जीप में से एक पुलिस इंस्पेक्टर उतरकर हमारी कार के नज़दीक आए। उन्होंने कार में टॉर्च की तेज़ रोशनी डालकर कड़क आवाज़ में पूछा, सुबह के 4 बजे यह सब क्या हो रहा है? हम उनसे कुछ कहते कि इससे पहले ही हमारे कपड़ों और समय ने उन्हें न जाने किस गलतफहमी में डाल दिया कि उन्होंने सिपाहियों से कहकर हमारी कार जीप से बंधवा दी और हमें कार समेत थाने ले आए। सुहागरात की सुबह 5 बजे हम दोनों थाने की बेंच पर बैठे थे। हमारे आग्रह पर इंस्पेक्टर मेहरबानी करके हमें फ़ोन करने की इजाज़त दे दी। मैंने भाई को फ़ोन किया
वह पापा को लेकर थाने आए और हमें थाने से छुड़ाकर छुटकारा दिलाया। सोचिए, थाने में बीती रात क्या कभी भूल पाऊंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।